बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक नया डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट जो मुझे पर मिला था। यहाँ पर क्लाइंट ने मुझे एक पीडीएफ सेंड किया था। वो कह रहा था कि आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्सेल में। यहाँ पर मैंने जितने भी काम किया वो सारे मैंने मैन्युअल किए, यानी इसमें जो है मैंने कॉपी एंड पेस्ट का काम यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को अपने कंप्यूटर वॉच करें ताकि आपको समझ आए कि इस पर मैंने काम किस तरह से किया था। बाकी ये प्रोजेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट से आप अपने डेटा एंट्री का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। मैं आपको पूरा जो प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा कि इस पर आपने काम किस तरह से करना है, इससे आपने डेटा एंट्री का पोर्टफोलियो अपने लिए किस तरह से बनाना है। और बाकी ये जो है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट आप इस तरह से प्रोजेक्ट आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, यानी अगर आप इंटरेस्ट हो इस तरह से काम में तो ये इस तरह से काम आपको कहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये जो है पीडीएफ जो क्लाइंट ने मुझे सेंड किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 13 MB का जी पीडीएफ है। इसके साथ साथ ये फाइल भी क्लाइंट ने मुझे सेंड किया था। तो यहाँ पर इसको जो है मैं सबसे पहले ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये फ़ाइल अभी यहाँ पर ओपन हो गया। इसके साथ यहाँ पर जो है मैं दूसरा जो फाइल है जो क्लाइंट ने मुझे सेंड किया था वो यहाँ पर ये है। ये जो फाइल ये भी क्लाइंट ने मुझे सेंड किया था। यहाँ पर हमने जो डेटा है यहाँ पर हमने जो है मैन्युअली टाइप करना है। यहाँ पर हम जो है कॉपी एंड पेस्ट का काम नहीं कर सकते। जो पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड किया था अगर आपने इसको वॉच की थी, यहाँ पर जो है हमने जो काम करना था उसको हम जो है कॉपी एंड पेस्ट भी हम कर सकते। क्लाइंट ने हमें एक पीडीएफ दिया था, वो कह रहा था कि आपने इस पीडीएफ को कन्वर्ट करना है एक्सेल में। तो वहाँ पर जो है कुछ एंट्री को हम जो है कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पीडीएफ है इसमें आप कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर बल्कि आपने हर एक अल्फाज को आपने जो है मैन्युअली यहाँ पर टाइप करना है। इसके साथ दूसरा काम और भी जिसका है ईमेल भी हमने इसका फाइंड करना। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर हमें नहीं मिल गया, इसके लिए हमने जो है मैन्युअली इसको हमने फाइंड करना है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको मैंने किस तरह से पूरा किया था कंप्लीट। तो यहाँ पर ये फाइल आपको जिस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे आप अपने लिए पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। अच्छा, तो जिससे इस फाइल को आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है ताकि ये जो फाइल ही ठीक से हमें नज़र आ जाए। अच्छा, तो ये फाइल अभी हमारे सामने कुछ इस तरह से, आप इसको हमें जो है जूम कर दे दो ताकि इसको जो है मैं ठीक से देख सकूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ये इसका कंपनी का नाम है। इसके बाद इसका जो एड्रेस है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस पर मैं जो है काम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको हमने किस। अच्छा, ज़्यादातर जो है कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट जब आपको मिल जाते तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि इस पर अभी हमने काम किस तरह से करना ही नहीं है। इसको हमने जो है ये क्या क्या चीज़ है इसको हमने किस तरह से जो है फिल आउट करना है। तो इसको आपने गौर से देखने ताकि आपको जो है हर एक चीज़ का जो है समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये जो है ये इस कंपनी का जो है नेम है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले वाला जो है यहाँ पर ये जो है इसका नेम है। इसके बाद ये जो है यानी जितनी भी जो सबसे पहला वाला जो लाइन है इस कंपनी का नाम होता है। इसके बाद ये सेकंड वाला जो है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो है इस कंपनी का एड्रेस है, इसको आपने लिख देना है। इसके बाद ये जो है ये इसका जो है सिटी हो गया। इसके बाद ये इसका स्टेट है। इसके बाद ये इसका जिप कोड है। इसके बाद ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है। इसके बाद जो है ये इसका वेबसाइट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका ईमेल एड्रेस हो। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह से फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इस कंपनी का जो नाम इसको मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ, यहाँ से इसको जो है मैं कॉपी वगैरह नहीं कर सकता, आप देख सकते हो। तो इसको हर जितने भी जो डेटा इसको हमने मैन्युअली टाइप करना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये तकरीबन 7 पेजेस है। इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस था वो $15 था। तो आप जो इस पर प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है अगर आप इंटरेस्टेड इस पर काम करने का। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस कंपनी का जो नेम है इसको यहाँ पर जो है मैं टाइप कर दूँ। सबसे पहले यहाँ पर 1 है, इसके बाद डॉट कुछ इस तरह से निशान, इसके बाद 800 स्पेस है, फिर इसके बाद हमने वाटर, इसके बाद डैमेज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका एड्रेस है। तो एड्रेस भी यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ 6761। इसके बाद स्पेस है, फिर इसके बाद वेस्ट, इसके बाद स्पेस है, इस पर सनराइज है। अच्छा, इसके बाद फिर से स्पेस है, फिर इसके बाद BLVD, इसके बाद डॉट है यानी कॉमा है। इसके बाद फिर से स्पेस है, इसके बाद यूनिट, इसके बाद 5। तो इसको आपने इस तरह से लिख देना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका सिटी है। तो यहाँ पर इसे लेकर यहाँ तक जो इसका एड्रेस हो गया, इसको आपने यहाँ से लिख देना है। इसके बाद ये जो इसका सिटी है तो हमने इसका जो सिटी यहाँ पर हमने लिख देना है। मैं 3-4 एंट्री इंशाल्लाह मैं करूँगा ताकि आपको जो आसानी के साथ समझ आ जाए इस पे हमने काम किस तरह से करना है। अच्छा, ये इसका सिटी हो गया। इसके बाद ये जो है FL ये इसका स्टेट है, इसको हमने कैपिटल में लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका जो है जिप कोड है, तो इसको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।
13 इसके बाद 1 3। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये भी हो गया। इसके बाद ये नेक्स्ट ये जो है इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इसको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना, 94954। इसके बाद पेरे से आपने इस तरह से कुछ निशान आपके कीबोर्ड पे मिल जाएगा, इसको आपने जो यहाँ पर टैप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 218। इसके बाद जो है पेड़ से ये कुछ स्पेस आपने देनी है, ये भी आप लगा सकते हो जो निशान है। इसके बाद 096। अच्छा ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया आसानी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो ये इसका वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले www। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर 18। इसके बाद 00। इसके बाद जो है WATER वाटर हो गया। इसके बाद डैमेज है DAMAGE। इसके बाद .com है। अच्छा ये चीज़ लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसका जो ईमेल एड्रेस इसको भी आपने फाइंड करना है, तो ये इसको हमें बाद में फाइंड करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले ये दूसरा वाला एंट्री इसको भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इस पर एग्जैक्टली अपने काम किस तरह से करना है। अच्छा यहाँ पर जो ये अब नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आपके सामने। ये जो है AAMI। इसके बाद जो है AAMI है, सॉरी AAMI। इसके बाद आपने स्पेस देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है KING किंग है, ठीक है। इसको भी आपने कैपिटल में लिख देना है। जिस तरह इस PDF में डेटा है इसको इसी तरह से आपने लिख देना है, क्योंकि एक लाइन कंस्ट्रक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर इसका जो है एड्रेस है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3495। इसके बाद स्पेस है, इसके बाद NE। इसके बाद स्पेस, इसके बाद 163। इसके बाद RD। इसके बाद स्पेस ST डॉट, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर जो है इसके साथ आपने ये भी लिख देना है। यहाँ पर आप जो देख सकते हो N, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्पेस N, यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो अब यहाँ पर ये इसका जो है सिटी है, तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये आप देख सकते हो MIA। इसके बाद बीच BEACH। इसके बाद जो है FL, यहाँ पर देख सकते ये इसका जो है स्टेट है। इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री हो यहाँ पर जो है इसको भी मैं कर देता हूँ। इसको आपने इस तरह से कर सकते हो ताकि आपको ये सारा डेटा जो है ठीक से नज़र आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट ये जो है ये इसका जो है ज़िप कोड है, तो इसको भी यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 160। अच्छा ये भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो ही इसका कॉन्टेक्ट नंबर, तो इसको यहाँ पर जो है मैं टाइप कर देता हूँ 786। इसके बाद आपने स्पेस देना है। इसके बाद 472 पेयर स्पेस। इसके बाद जो है 4770, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपने जो करना है वो ये कि इसका जो वेबसाइट इसको हम टाइप करते हैं www। इसके बाद डॉट, इसके बाद जो है MANAGEFL.com। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करना है, आपने जो इसका जो अब इसका जो वेबसाइट यानी इसका जो ईमेल एड्रेस इसको आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो मैं इसका जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं इसको फाइंड करूँ, तो यहाँ पर जो इसका जो URL इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपने एक भी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख दिया इस वेबसाइट का, तो यहाँ पर ये फिर काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस पर आप जब काम करोगे, अगर आपका पहली दफ़ा है, अगर आपने अभी तक कुछ काम अगर नहीं किया है इस तरह से, तो फिर आपने जो इस तरह से करना है कि इनको आपने जो कंप्लीट वॉच यानी आपने जो आराम से करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक वगैरह ना हो जाए। अगर आपने कुछ इसमें गलत वगैरह लिख दे तो फिर ये जो यानी जो डेटा वगैरह ये फिर ठीक नहीं होगा। ये वेबसाइट है। अब इसका जो है हमने ईमेल एड्रेस यहाँ से हमने फाइंड करना, तो ईमेल एड्रेस फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर इस टूल को आप यूज़ कर सकते हो। ईमेल इंस्ट्रक्टर ये आप देख सकते हो, इसको आप जो इंस्टॉल कर सकते हो। इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसका जो ईमेल एड्रेस है ये ख़ुद ब खुद जो यहाँ से जो है कॉपी करेगा यानी एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसको यहाँ पर जो है मैं अभी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जो अब इसका ईमेल एड्रेस का जो कॉलम है यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा जो है आप यहाँ से जो है मैं आपको दूसरा तरीके भी बता देता हूँ। इसका ईमेल एड्रेस आप या इस वेबसाइट से भी आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ईमेल एड्रेस है, इस यहाँ से भी आप कर सकते हो। या आप टूल भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस टूल को यूज़ करके, ये फ्री है, तो इसको आप ये सर्च कर सकते हो। ईमेल इंस्ट्रक्टर आपको ये टूल मिल जाएगा, इसके आसानी के साथ जो आप फिर ये काम कर सकते हो।